हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। ब्रेन बूस्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। उत्तराखंड एसआई की ये तीसरी नंबर की क्लास आ चुकी है और जो भी अभ्यर्थी हमसे जुड़े हैं कृपया करके वो नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं हमारे चैनल की। तो उससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। आ जाते हैं हिंदी इस सीरीज की पार्ट नंबर 3 पर। पहला क्वेश्चन है, कारक में विभक्तियों का अन्य नाम क्या है। कारक में विभक्तियों का अन्य नाम क्या है। परसर्ग। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाता है, कारक के भेद कितने हैं। कैसे करें आप, कारक के कितने भेद हैं। कारक के भेद हैं 8। कर्ता ने क्रम को कर्ण से संप्रदान के लिए प्रधान से संबंध का कि अधिकरण में पर अधिक ये होते हैं। जो भी अभ्यर्थी तैयारी में है उनको पता होगा। थर्ड क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, सर्वनाम के भेद कितने हैं। सर्वनाम के भेद होते हैं 6 भेद होते हैं सर्वनाम में। कौन कौन से होते हैं। एक होता है पुरुषवाचक, दूसरा होता है निश्चयवाचक, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक, चौथा होता है जी संबंधवाचक, और जी पांचवा होता है जी प्रश्नवाचक। 6 नंबर में होता है जी निजवाचक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 तक तो हो चुका है। सर्वनाम में सर्व का अर्थ है। सर्वनाम में सर्व का अर्थ है सबका। ठीक है, ये हो गया। फोर्थ। फिफ्थ पे आ जाते हैं, अवयव के भेद कितने होते हैं। अवयव में भेद कितने होते हैं। अवयव के भेद हैं जी 4 भेद हैं अवयव के। कौन कौन से हैं। एक तो है जी क्रिया विशेषण, दूसरा है जी संबंध बोधक, और तीसरा है जी समुच्चय बोधक, और जी फोर्थ नंबर का आता है विस्मय बोधक। क्वेश्चन नंबर 5 में अवयव के भेद हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, अवयव का अन्य नाम है। अवयव का अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है। अवयव को अवयव को अन्य नाम से जाते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द नाम से जाना जाता है। अविकारी शब्द नाम से जाने जाते हैं अवयव। ये हो गया 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं, हिंदी में समुच्चय बोधक के भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदी में समुच्चय बोधक के भेद होते हैं। ये होते हैं, दो होते हैं। दो कौन कौन से होते हैं। एक होते हैं समानाधिकरण, और सेकंड है जी व्याधिकरण। हिंदी में समुच्चय बोधक के भेद होते हैं, दो होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं हम। वाक्य के अंग हैं। वाक्य के अंग होते हैं जी दो। कौन कौन से। एक होता है जो उद्देश्य, और सेकंड नंबर पे आते हैं विधेय। उद्देश्य और विधेय क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अर्थ के आधार पर भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर भेद जो होते हैं वो 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर कौन कौन से होते हैं। एक होता है जी विधानवाचक, दूसरे होते हैं निषेध,
वाचक। तीसरे होते हैं जी प्रश्नवाचक। फोर्थ नंबर के आते हैं जी इच्छावाचक। फिफ्थ नंबर के होते हैं आज्ञावाचक। सिक्स नंबर में आते हैं संकेतवाचक। सेवन नंबर होते हैं संदेहवाचक। और 8 नंबर में होते हैं विस्मयवाचक। ये सभी जो होते हैं वो अर्थ के आधार पर जो भेद होते हैं वो 8 भेद होते हैं, वो 8 विधि होते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आ जाता है 10 आ जाता है। सरल वाक्य जो होते हैं वो किन, जो मेन शब्द होते हैं वो किन किन से मिलके बने होते हैं। वो होते हैं जी आपके एक होता है उद्देश्य और सेकंड होता है विधेय। इनसे शब्द से पूरे वाक्य मिलकर बनते हैं, उद्देश्य और विधेय। हो गए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में आ जाते हैं व्याकरण के अंग हैं। व्याकरण के अंग हैं, बताइए स्टूडेंट कितने हैं व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंग हैं 4। कौन कौन से होते हैं ये होते हैं, एक होता है वर्ण होता है, दूसरे होते हैं शब्द होते हैं, तीसरे होते हैं पद, और चौथे होते हैं जी वाक्य। ये एग्ज़ाम में कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। जो भी अभ्यर्थी तैयारी में है, तैयारी कर रहे हैं, कृपया इन क्वेश्चनों को सही से तैयार कर लें। ये किसी भी एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। हिंदी को, ये तो हो गया, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया। हिंदी को राजभाषा का जो दर्जा दिया गया वो 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। अगर कभी अनुच्छेद भी पूछ लेते हैं तो अनुच्छेद 343 है। ठीक है, और उसी दिन को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं काफ़ी कभी बार। आज स्वास्थ्य थोड़ा सही नहीं है। ठीक है, उसके बाद में फिर हम 14 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शारदा लिपि में लिखी जाती है। शारदा लिपि जो है वो किस लैंग्वेज में लिखी जाती है। शारदा लिपि लिखी जाती है कश्मीरी में। कश्मीरी जो है वो शारदा लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषाएं हैं। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं है। तो ये होती है जी, एक तो हिंदी होती है, दूसरी होती है जी संस्कृत भी होती है, तीसरी इसमें होती है जी मराठी होती है, चौ चौथी जो होती है वो होती है बोडो होती है, पांचवी जो इसमें होती है संथाली होती है, और 6 नंबर पे जो आती है वो होती है कोंकणी। ठीक है, उसके बाद में फिर हम 16 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्यंजन के भेद हैं। व्यंजन के कितने भेद हैं। व्यंजन के, बताइए आपके कितने भेद होते हैं व्यंजन में। व्यंजन के 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं। एक होता है जी अस्पर्श स्पर्श व्यंजन, दूसरे होते हैं अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन, और चौथे होते हैं ओष व्यंजन। ठीक है, उसके बाद में फिर अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं। 3 भेद कौन कौन से हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है जी दीर्घ स्वर, और जी एक होता है प्लुत स्वर। मैं इनके बारे में आपको जो क्लासेस लंबी चलेगी उसमें डीपली मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी तो हम ये क्वेश्चन आंसर वाली क्लासेस चल रही हैं तो इसमें मैं आपको ज़्यादा समय आपका भी नहीं लूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18। अर्थ के आधार पर शब्द भेद होते हैं।
अर्थ के आधार पर जो शब्द भेद होते हैं 6 होते हैं। ठीक है। उसके बाद में हम 19 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रचना के आधार पर शब्द भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्द भेद होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं? एक होता है रूढ़, एक होता है योग, एक होता है योग रूढ़। ठीक है। तो ये होते हैं बेसिकली तो रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो ये आज की क्लास में थी हमारी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ब्रेन बूस्ट अकेडमी को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन, वैल्यूएबल जानकारी आपको मिलती रहेगी। और हमारी क्लासें तो उत्तराखंड ऐसा है कि लगातार हिंदी की चल रही है। उत्तराखंड की भी क्लास आने वाली है। तो जो भी भर्ती तैयारी में है, तैयारी कर रहे हैं, वो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही जानकारी और एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आपको प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद।